नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। कहा जाता है कि देश की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति से तय होती है। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन की सरकार है और सरकार के मुखिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। वहीं जेडीयू जहां नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सबसे योग्य उम्मीदवार बता रही है, वहीं महागठबंधन में भी मुख्यमंत्री को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। महागठबंधन में नेता मुखर होकर मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, जिससे जेडीयू को भी जवाब देते नहीं सूझ रहा है। इधर विपक्ष भी इस स्थिति में मजे ले रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। नीतीश विपक्ष से ज्यादा सहयोगियों से परेशान। बिहार की राजनीति को जरा गौर से देखा जाए तो हाल के दिनों में महागठबंधन जितना विपक्ष से परेशान नहीं है, उतने अपने ही घटक दलों में हो रही बयानबाजी से परेशान है। और सबके निशाने पर या तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। वैसे यह भी गौर करने वाली बात है कि अगले लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दल एकजुट होने का दावा भी करते हैं। बिहार में लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री अंतिम पाली खेल रहे हैं। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी को लेकर संशय की स्थिति में मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर चर्चा गर्म है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई मौके पर तेजस्वी के नेतृत्व की सार्वजनिक बात रख चुके हैं। सार्वजनिक मंच से वे कह चुके हैं कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव ही करेंगे। इन सब के बीच बिहार में महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक ओर महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है तो दूसरी ओर बीजेपी लगातार बयानबाजी कर रही है। इस गठबंधन को रार बंधन का नाम दे रही है। इन सब के बीच बिहार का राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। महागठबंधन में घमासान, बीजेपी ले रही चुटकी। बिहार में क्या पक्ष और क्या विपक्ष, हर कोई अपना मतलब साधने में लगा है। जिस तरह यहाँ के मुख्यमंत्री रंग बदलते हैं, ठीक उसी तरह बाकी राजनीतिक पार्टियां भी अपनी दाल गलाने में लगी है। वहीं महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन बीजेपी भी इस पर तंज कसने में पीछे नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संतोष पाठक ने कहा है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। जब महागठबंधन बना था तब भी यह तय था कि यह रार बंधन है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि घटक दलों में शामिल दलों की उत्पत्ति ही विरोध में हुई है। वे कहते हैं कि कांग्रेस के विरोध में आरजेडी की उत्पत्ति हुई थी और आरजेडी के विरोध में जेडीयू की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे और अपने फायदे के लिए सभी लोग एक साथ हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान मुख्यमंत्री को हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में बिहार तो डीरेल हो ही गया, नीतीश की राजनीति भी डीरेल हो गई है। नीतीश बाबू से बगावत करने वाले नेता तो खुद उनके घर में बैठे हैं, जिसको लेकर नीतीश कुमार काफी असहज हो गए हैं। वहीं जेडीयू पार्टी में यह फूट महागठबंधन के फैसले से ही आई है। नीतीश और आरजेडी की डील से नाखुश उपेंद्र कुशवाहा ने तो पार्टी में रहकर अलग ही मोर्चा खोल दिया था, लेकिन अब वो पार्टी से अलग हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। नीतीश फंस गए फेरे में। नीतीश कुमार आरजेडी नेता तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा कर उनके नेतृत्व को भले ही स्वीकार करने के संकेत दे दिए हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी और गठबंधन में तेजस्वी के नाम को लेकर उभरे विवाद से नीतीश की नैया मझधार में फंस गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि कल तक बिहार में सिर्फ तेजस्वी का नाम ही मुख्यमंत्री चेहरा के लिए जाना जा रहा था, लेकिन हाल के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा और मंत्री संतोष कुमार सुमन का भी नाम लिया जाने लगा है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पिछले कई महीनों से पार्टी नेतृत्व से ही नाराज चल रहे हैं। उनके बयानों को लेकर हालांकि सरगर्मी तेज होती है, लेकिन जेडीयू के नेता सिर्फ अपने बचाव में यही कह पाते हैं कि उनका दूसरे दलों में जाने की इच्छा है। वहीं अब इस बात को कुशवाहा ने सच कर दिखाया है,
क्योंकि अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया है कि वो जेडीयू छोड़ चुके हैं और जेडीयू कार्यकर्ता के साथ मिलकर नई पार्टी का गठन किया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी। वहीं हाल ही में कुशवाहा ने एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताकर यह स्पष्ट संकेत दे दिया था कि उनका मकसद जेडीयू छोड़ना नहीं था, बल्कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनने का था। कुशवाहा ने आशंका जताते हुए कहा था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो फिर जंगल राज वापस आएगा। राजनीति में लोग संघर्ष करते हैं और उनमें सत्ता हासिल करने की आकांक्षा भी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता है तो मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं। बिहार की सियासत हर दिन नया मोड़ लेती है। ऐसे में बिहार की राजनीति में अब परिवारवाद के चोचले भी नजर आने लगे हैं। यहाँ हर नेता खुद के मतलब साधने में लगे हैं, यानी कि हर कोई राजनीति देश और राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को उत्तराधिकारी बनाने के नियत से कर रहे हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी। देखिए इस रिपोर्ट में। मांझी ने ठोकी बेटे के नाम की दावेदारी। महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी इन दिनों गरीब संपर्क यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बिना तेजस्वी के नाम लिए ही अपने बेटे और बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन को मुख्यमंत्री के योग्य बता दिया। मांझी ने कहा कि संतोष पढ़ा लिखा है, उसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए बहुतों का नाम आता है, वैसे लोगों को पढ़ा सकता है। वह प्रोफेसर है, सब कुछ है, सिर्फ यही है कि वह भूइयां जाति से आता है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जो दलित हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिसकी आबादी 90% है, उसका नेतृत्व नहीं होगा क्या? इधर जेडीयू के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार कहते हैं कि मुख्यमंत्री किसी के कहने से नहीं बनता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता बनाती है, जनता जिसे चाहेगी उसे मुख्यमंत्री बनाएगी। बहरहाल बिहार में महागठबंधन में सरकार चल रही है, लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की संख्या बढ़ रही है और राजनीति में परिवारवाद का दीमक लग चुका है, उससे तय है कि इस महागठबंधन में गांठ पड़ने में अब देर नहीं है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें कैपिटल टीवी बिहार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।